दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम इंसानों ने ज़मीन पर मौजूद सभी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आप गलत हैं। हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा आर्कटिक रीजन, घने जंगलात, ऊंची पहाड़ियाँ और बड़े सहरा हैं, जहाँ पर इंसान का पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इन जगहों से बढ़कर भी एक जगह है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, और वो जगह समुंदर है। हम आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के बावजूद भी अपने समुंदर के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, और समुंदर की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई इल्म भी नहीं है। हमें ये मालूम नहीं है कि समुंदर कितना गहरा है और इसमें मछलियों के अलावा आखिर कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और आखिर समुंदर का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा समुंदर आखिर कितना गहरा है और इसकी गहराई में जाने पर आखिर हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम लोग समुंदर की सरफेस से शुरू करते हैं। अगर हम समुंदर की सरफेस से 40 मीटर नीचे जाएं, तो तब ये वो जगह है जहाँ पर स्कूबा डाइवर्स को जाने की इजाजत होती है, और आमतौर पर ज्यादातर स्विमर्स यहाँ तक ही स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया के एक मशहूर स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नीच ने 240 मीटर की गहराई में गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था, और अमेजिंगली उन्होंने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। इससे भी नीचे 300 मीटर तक की गहराई इतनी होती है कि जितना ऊंचा आईफिल टावर है। इससे अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग का आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इजिप्ट के स्कूबा डाइवर एमर गैबर ने बनाया था। यहाँ से अगर और नीचे जाएं तो 443 मीटर की गहराई न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के जितनी है। इससे और नीचे अगर 500 मीटर की गहराई में जाया जाए तो ये वो लेवल है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर ब्लू व्हेल की मैक्सिमम डाइव लिमिट है। इसके अलावा अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन सी वोल्फ भी समुद्र में 500 मीटर तक की गहराई में जा सकती है। यहाँ से थोड़ा और नीचे जाया जाए तो 535 मीटर तक की गहराई में एम्पियर पेंगुइन्स गोता लगाती हैं, और यहाँ पर समुद्र का प्रेशर एक इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लेकिन पेंगुइन्स में वो सलाहियत मौजूद होती है कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं। इससे आगे ऑलमोस्ट 750 मीटर की गहराई तक किसी इंसान का बगैर परमिशन के जाना बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के कई पावरफुल कंट्रीज ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स जगह जगह पर तैनात कर रखी हैं। यहाँ से और नीचे ऑलमोस्ट 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी है, और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा पूरा समुद्र में डूब सकता है। यहाँ से 1000 मीटर नीचे जाएं तो समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहते हैं। यहाँ से नीचे समुद्र की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है, और इससे आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बगैर किसी इक्विपमेंट्स के डाइव नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर समुद्र का प्रेशर 1500 psi तक होता है। इस स्केरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं जो डीप सी की एक खौफनाक क्रिएचर है। यहाँ से 1280 मीटर नीचे ये वो जगह है जहाँ पर लेदर बैक सी टर्टल्स पाए जाते हैं। ये टर्टल 6 फीट तक लंबे होते हैं, जिनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। यहाँ से अगर 2000 मीटर तक की गहराई में जाया जाए तो यहाँ पर देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंगलर फिश एक ऐसी मछली है जिसके पास खुद की कुदरती टॉर्च होती है, और इसे लाइट फिश भी कहा जाता है। यही लाइट समुद्र की इतनी गहराई में इस फिश को रास्ता दिखाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और खौफनाक क्रिएचर ब्लैक ड्रैगन फिश भी पाई जाती है। ये इतनी ब्लैक होती है कि रोशनी के बगैर इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी समुद्र की इस गहराई में ये साफ साफ देख सकती है। यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएं तो तकरीबन 2200 मीटर की गहराई पर स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती है। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर तक लंबी होती है, और इनका वजन 750 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, कोलोसल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कोलोसल स्क्विड इस बड़ी स्पर्म वेल को जकड़ कर मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म वेल के ऊपर जो निशान आप देख रहे हैं ये इसी स्क्विड की वजह से बने हैं। इसके अलावा इसी गहराई में दी डम्बल ऑक्टोपस भी पाए जाते हैं, जो समुद्र के डीपेस्ट लेवल तक जीने वाले ऑक्टोपस हैं। अब यहाँ से 3800 मीटर की गहराई में जाएं तो ये वो जगह है जहाँ से फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा मिला था, जो कि अभी तक वहाँ पर मौजूद है, और इतनी गहराई के करीब ही हाल ही में डूबने वाली सबमरीन ओशन
आयरन गेट के टुकड़े भी मिले थे। इससे 4000 मीटर नीचे की जगह को अबैसल जोन कहते हैं और यहाँ पर पानी का प्रेशर 11,000 पाउंड्स के बराबर होता है। इसके अलावा इस जगह पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स पाई जाती हैं, जैसा कि फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। अब यहाँ से 4781 मीटर नीचे वो जगह है जहाँ पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाली बैटल फिश का मलबा मौजूद है। यहाँ से 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक नीचे मौजूद जगह को दी हेडल जोन कहा जाता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र की सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट रखने के बराबर होता है। अब यहाँ से 6500 मीटर की गहराई में यूएस नेवी की सबमरीन जा सकती है, जिसका नाम DSV एल्विन है और ये वही सबमरीन है जिसने 1985 में फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। यहाँ से अगर और नीचे जाएं तो 8848 मीटर की गहराई समुद्र से माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है और अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके पानी में डालें तो इस जगह पर माउंट एवरेस्ट की पीक पाई जाएगी। यहाँ से 10,916 मीटर नीचे वो जगह है जब इंसान पहली मर्तबा इतनी गहराई में पहुंचा था और इतनी गहराई में जाने वाले लोग डॉन वाल्श और जैक्वेस पिकर्ट थे और इन दोनों ने इतना डीप जाने का रिकॉर्ड 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस सबमरीन के साथ इतनी गहराई में गए थे और इनको इतनी गहराई में जाने के लिए 5.5 घंटे लग गए थे और यहाँ पर समुद्र का प्रेशर इतना था कि उनकी सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे और वो जल्द ही वहाँ से वापस लौट आए। ओशन में इससे नीचे 10,972 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ पर जमीन से ऊपर कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं, यानी जहाज से नीचे देखने पर एक इंसान को जितनी ऊंचाई महसूस होती है, समंदर का ये हिस्सा इतना ही ज्यादा जमीन के नीचे है। आखिर में अब यहाँ से 11,000 मीटर नीचे वो गहराई है जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। इतनी गहराई तक जाने वाला शख्स फेमस नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्को है और विक्टर ने ये कारनामा अकेले अंजाम दिया था। चैलेंजर डीप गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर तक दूर है। समुद्र की इस गहराई को पैसिफिक ओशन में नापा गया है, जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं। ये समुद्र का आज तक का डिस्कवर किया जाने वाला डीपेस्ट पॉइंट है, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। कहते हैं कि हम इंसान समुद्र के बारे में सिर्फ 5% जानते हैं। इसके बाकी 95% हिस्से में क्या क्या मौजूद है और ओशन के कौन से रास और क्रिएचर्स इस जगह पाए जाते हैं, इसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें और भी गहरे ओशन लेवल का पता चले और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर कई और अजीबोगरीब मखलूक देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा लाइक और कमेंट्स के साथ अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।